राधे राधे। आइए आज मैं आप सभी को एक दिव्य यात्रा पर ले चलूं, जहां हम मां काली को केवल पूजेंगे नहीं बल्कि समझेंगे उनके हर रूप, हर कार्य के पीछे छिपे अर्थ को। तो चलिए इस पवित्र आरंभ से पहले हम सब मिलकर मां काली के चरणों में प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। जब हम देवियों की पूजा करते हैं तो उन्हें आमतौर पर मां के रूप में देखते हैं। वे खूबसूरती से सजीजी होती हैं। हर देवी को खूब सारी आभूषणों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन इन सब देवियों में से एक बिल्कुल अलग और खास है, और वो है काली मां। उनकी रूप रंग और दिखावट एकदम अलग तरह की ताकत को दर्शाते हैं। न कोई सजावट, न कोई सुंदरता, इसके बजाय उनके मूर्ति में एक पूरी अलग ऊर्जा महसूस होती है। कहा जाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर था, जब रक्तबीज नामक असुर अपने हर बूंद खून से एक नया असुर उत्पन्न कर रहा था, तब देवता भी घबरा गए, क्योंकि जितना वे लड़ते उतने ही असुर बढ़ते जाते। माँ दुर्गा ने तब अपने क्रोध को रूप दिया और उसी क्षण उनके मस्तक से, उनकी भ्रिकुटियों के बीच से एक अग्निज्वाला फूटी। उस ज्वाला से माँ काली प्रकट हुई, असंख्य मुखों, असंख्य हाथों के साथ, गले में कपालों की माला, हाथों में तलवार, रक्तरंजित जहवा, कपालमाला और भयंकर हंसी से आकाश गूंज उठा। जहां जहां रक्तबीज की बूंद गिरी, काली ने उसे अपने जहवा से पी लिया, ताकि एक भी नया असुर जन्म न ले सके। रक्तबीज वह नकारात्मक आदत है जो हर बार जब हम उसे काटने की कोशिश करते हैं, किसी नए रूप में फिर से जन्म लेता है। कभी अहंकार, कभी क्रोध, कभी भय, कभी ईर्ष्या बनकर। लेकिन जब हम उन्हें पहचानते हैं, स्वीकारते हैं और भीतर समेट लेते हैं, तब वे सदा के लिए शांत हो जाते हैं। काली देवी का रूप हमारे अंदर की उस ताकत का प्रतीक है जो हमें मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ सहते रहें या चुप रहें। हम हर छोटी बात पर झुकते और सहते नहीं रह सकते। जब ऐसा करते हैं तो याद रखना चाहिए, अगर कोई गलत हो रहा है, अगर अन्याय हो रहा है, तो हमें उसे सहन नहीं करना चाहिए, हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए काली माँ की रूप दूसरी देवियों से अलग दिखाया जाता है। मामला ये है कि ये सारी देवियों की शक्तियाँ सच में बहुत पॉजिटिव और पवित्र होती हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक ताकत बहुत जरूरी है, और वो है चीजों का सामना करने की ताकत। क्योंकि अगर हम इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते तो हम बस कहते रहते हैं, मेरे पास सहने की ताकत है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं बस एडजस्ट कर लूँगा। और ऐसा करते करते कभी कभी हम दूसरों के गलत व्यवहार और फैसलों को मानने और सहने लग जाते हैं, जिससे हमारी तकदीर पर असर पड़ता है। इसलिए हमें ये साफ समझना होगा कि कब सहना है और कब सामना करना है। सामना करने का मतलब है जिंदगी में कई चीजों और हालातों से निपटना। अपनी कमजोरियों, अपनी बुरी आदतों का सामना करो और उन्हें खत्म करो। जो व्यक्ति कमजोरियों से भरा होता है, वो दूसरों में गलतियां देखता है, उनका सामना नहीं कर पाता। उनकी ऊर्जा पहले ही अपनी कमियों की वजह से कम होती है। असल में जब बात आती है तो हम कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, समाज ऐसा है, हम क्या करें। ऐसा कहकर हम बस बाहर की चीजों को दोष देते रहते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते कि हम इसका सामना करें, चुनौती दें और बदलाव लाएं। इन चीजों का सामना करने की ताकत हमारे अंदर ही है। जब ये वक्त आएगा तो हमें लोगों की बातों का भी सामना करना पड़ेगा। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारे फैसलों में दखल देंगे, हमें सबका सामना करना होगा, क्योंकि हमने पहले ही सब सोच समझकर अपना फैसला लिया है। अब उस फैसले के नतीजे जो भी आएं, उनका भी हमें सामना करना पड़ेगा।
अपने साथ लापरवाही मत करो, आलस मत करो, काम टालते मत रहो। इसलिए काली माँ के गले में खोपड़ियों की माला होती है। ये हर एक दोष को दर्शाता है, जो सभी दोषों पर विजय का प्रतीक है। क्योंकि अगर एक भी दोष बच गया तो बाकी फिर से वापस आने लगते हैं। कभी कभी हमारे अंदर एक कमजोरी हमारी बाकी खूबियों को भी धुंधला कर देती है, इसलिए किसी भी कमजोरी को रहने मत दो। अक्सर हम सिर्फ गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सही काम कौन करेगा? इसलिए हमें समाधान पर काम शुरू करना होगा और सही की तरफ बढ़ना होगा। देवी काली को एक हाथ में खोपड़ी पकड़े हुए दिखाते हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें मुख्य खोपड़ी यानी अपनी सबसे बड़ी कमी को पूरी तरह से खत्म करना होगा, और वो है शरीर की चेतना, शरीर पर घमंड, अहंकार। बाकी सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। जैसे ही ये शरीर चेतना मन में आती है, तब लालच, गुस्सा, चाह, जलन ये सब भी साथ में आते हैं। इसलिए समझ के मैं ये सब नहीं हूँ, ये सब मुझसे जुड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा, एक शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम अहंकार की परेशानियों को पार कर लेते हैं तो बाकी सारी परेशानियां भी खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। जब शरीर की चेतना खत्म होगी तो अहंकार पैदा नहीं होगा, न गुस्सा होगा और न चोट पहुंचेगी। कहा जाता है कि जब सारे असुर नष्ट हो गए, जब धरती पर फिर से मौन छा गया, तब भी माँ काली का क्रोध शांत न हुआ। वह नृत्य करने लगी, एक ऐसा तांडव जो सृष्टि और संहार दोनों का प्रतीक था। उनका हर कदम अग्नि की लहर बनकर धरती को हिला देता, हर झंकार से ब्रह्मांड की सीमाएं कांप उठती। देवता भयभीत होकर बोले, माँ, अब शांति कीजिए, आपकी शक्ति से सृष्टि नष्ट हो जाएगी। पर माँ काली समाधि में थी, उनकी आंखें बंद, पर भीतर ज्वाला जल रही थी। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस जाकर काली के मार्ग में लेट गए। और जब माँ का पांव शिव के वक्ष पर पड़ा, क्षण भर में उनकी चेतना लौटी। उन्होंने देखा, ये तो मेरे शिव हैं, यह मेरे भीतर की चेतना है। उसी क्षण माँ काली ने अपनी जीभ काट ली। वह लज्जा नहीं थी, वह जागृति थी। क्योंकि क्रोध का अंत तभी होता है जब चेतना उसे पहचान लेती है। यह तांडव केवल ब्रह्मांड का नहीं था, यह हमारे अंतर्मन का तांडव भी था। जब भीतर अन्याय या भय उमड़ता है तो मन भी वैसा ही नृत्य करने लगता है, बिना दिशा, बिना नियंत्रण। पर जब उस क्रोध के सामने शिव अर्थात जागरूकता, आत्मस्मृति, चेतना आ जाए तो वही क्रोध रूपांतरित हो जाता है। वह अब विनाश नहीं करता, बल्कि बन जाता है शक्ति, साहस और संकल्प। अगर हम मुख्य नेगेटिव आदतों से छुटकारा पालें तो पूरे दिन हमें ये जांचना होगा, कहाँ सहना है, कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ सहनशीलता दिखानी है, लेकिन साथ ही कहाँ सामना करना है। इन सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपनी जिंदगी में देखो कि क्या कोई ऐसी कमजोरी है जिसे तुमने बस स्वीकार कर लिया है, या अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लिया है। उसे भी सामना करना होगा, क्योंकि हमें खुद को बदलना है। माँ काली कोई बाहरी देवी नहीं, वह हमारे भीतर की चेतना की ज्वाला है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब भय, निराशा और असफलता हमें निगलने लगे, तब आंखें बंद करके कहो, माँ, मेरे भीतर जो भी असुर है उसे पहचानने की शक्ति दो। मैं काली माँ का रूप हूँ और मैं अपने शरीर, अहंकार और घमंड को पूरी तरह से जीत लेता हूँ।